नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रांची से प्रस्तुत है झारखंड के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन बोले, पत्नी को सीएम बनाने की तैयारी नहीं। झारखंड सीएम ने कहा, यह भाजपा का मनगढ़ंत दावा। आज विधायक दल की बैठक। झारखंड में गहरा सकता है पेट्रोल डीजल का संकट। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से फल सब्जी महंगी, बसें नहीं चलने से यात्री परेशान। जेल से पत्रकार को धमकी, ईडी के जेलर से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल की डिटेल मांगे। बाबूलाल बोले, जेल से चलती है हेमंत सरकार। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना। कोहरे और ठंड हवाओं ने बढ़ाई ठंड। जानिए जनवरी में कैसा रहेगा मौसम। बिहार ले जा रहा था शराब, आरोपी गिरफ्तार। बैग में 7 बोतल मिली। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ ने चलाया अभियान। और नीतीश के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। 2 दिनों के झारखंड दौरे पर थे पप्पू यादव। जातीय जनगणना और आरक्षण का होगा चुनावी मुद्दा। अब खबरें विस्तार से। बंगाल और झारखंड से बिहार की तस्करी की जा रही है। रेल मार्ग से अवैध शराब तस्करी का एक और मामला सामने आया है। आरपीएफ द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आसनसोल डिवीजन के आरपीएफ ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी को सफलता मिली है। ऑपरेशन सतर्क के तहत अभियान चलाते हुए ट्रेन संख्या 13021 अप हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन की कोच से एक P2 बैग की तलाशी के दौरान शराब जब्त की गई। इस बैग में छिपाकर यात्री द्वारा शराब बिहार ले जाया जा रहा था। बैग में 7 बोतल विक्सी मिली है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देश के साथ ही झारखंड में भी नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी है। इसके चलते लंबी दूरी तक जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीजल का भी संकट गहरा सकता है। फल सब्जियों और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। मंगलवार को भी झारखंड के सभी जिलों में ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया और सड़क को जाम किया। इसके आंदोलन का समर्थन झारखंड मजदूर यूनियन ने भी किया है। राजधानी रांची में लंबी दूरी की बस पर इसका असर दिखा। शहर में चलने वाले ऑटो आम दिनों की तरह चल रही है। बता दें कि बसें नहीं चलने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। इधर वाहन चालकों ने एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में बैठक कर आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते हुए नए कानून को चालकों के लिए बेहतर नहीं बताया गया। चालकों ने बताया है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं किया जाता है तब तक उन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता नहीं सौंप रही हैं। यह भाजपा का मनगढ़ंत दावा है। हेमंत ने उनकी पत्नी राज्य के गांडे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। सोरेन ने कहा कि इन अटकलों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। दरअसल ईडी से हेमंत सोरेन को 7वां समन मिलने और सत्तारूढ़ झामुमो के गांडे विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरफराज अहमद के सोमवार को अचानक इस्तीफे के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, सोरेन पत्नी को सत्ता की बगडोर सौंपने की तैयारी में है। बता दें कि जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों में फंसे सोरेन ने 3 जनवरी यानी आज महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। झारखंड में मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मौसम में आ रहे इस बदलाव की वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बताया है। झारखंड में अगले 4 से 5 दिनों तक कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में कोहरा और धुंध का असर है। राजधानी में आसमान साफ रहा, लेकिन देवघर, दुमका, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा सहित कई इलाकों में आसमान में बादल नजर रहे हैं। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों के न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों के न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 2 जनवरी की सुबह मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहा। 3 से 5 जनवरी तक राजधानी रांची के साथ रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी के अलावे उत्तरी पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। रांची की बिरसा मुंडा जेल से अखबार के एक संपादक को धमकी मिली। इसके बाद से पूछताछ के लिए ईडी ने जेलर को तलब किया। ईडी के बुलावे पर जेलर प्रमोद कुमार एक फाइल लेकर पहुंचे हैं। जेल से कैसे पत्रकारों को, गवाहों को धमकी दी जा रही है, इसे लेकर ईडी आज उनसे सवाल जवाब कर रही है। जांच एजेंसी ने जेल में लगे फोन के आसपास के क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज मांगा है। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आरोपी जेल के अंदर कैसे फोन का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा फोन कॉल से संबंधित डिटेल भी मांगी गई है। संपादक को धमकी शराब घोटाले में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी के नाम पर दी गई थी। अपराधी को जेल के टेलीफोन बूथ का बार बार उपयोग करने आदि के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। इधर पूरे मामले में बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जेल से ही झारखंड की सरकार चल रही है।
झारखंड में घर घर जाकर अयोध्या जी से आए पूजित अक्षत को देकर निमंत्रण दिया गया। इसे लेकर दूसरे दिन झारखंड प्रांत के सभी जिलों में गांव व नगरीय क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। अभियान को गति प्रदान करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे रांची पहुंचे। उन्होंने रांची के हटिया क्षेत्र में स्वयं घूमकर अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी 2024 के दिन धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान करने एवं प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती अपने अपने निकटतम मंदिर में करने का आग्रह किया। इसी के साथ ही अपने क्षेत्र को अयोध्या मानकर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम करने का आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश के 10 करोड़ परिवार तक कार्यकर्ता निमंत्रण देंगे एवं 5 से अधिक मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, आरती एवं दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले मारंग के जयपाल सिंह मुंडा की बुधवार यानी 3 जनवरी 2024 को उनके पैतृक गांव टकरा में जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर गांव में उनके समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मंगलवार को मारंग के जयपाल सिंह मुंडा के समाधि स्थल की साफ सफाई की गई। गाँव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा सहित अन्य जिला प्रशासन की टीम उपस्थित रहेगी। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मंगलवार को प्रमुख छोटराय मुंडा, बीटीओ ज्योति कुमारी, जिला संसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सहित अन्य पदाधिकारी गाँव पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से जयंती पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारी की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। कथित जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर अटकलें तेज है कि ईडी की संभावित कार्रवाई से पहले वह अपनी कुर्सी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। कहा जा रहा है कि कल्पना को पहले मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर उसी गांडे सीट से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा जो सरफराज अहमद के इस्तीफे से खाली हुई है। अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। बुधवार को उनके निवास पर होने जा रही बैठक में कल्पना सोरेन पर सहमति बनाई जा सकती है। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं होने जा रहा है। हेमंत सोरेन को न सिर्फ गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी को विश्वास में लाना होगा बल्कि अपने परिवार को भी एकमत करना होगा। बता दें कि हेमंत सोरेन के अलावा उनके भाई बसंत सोरेन और बड़ी भाभी सीता सोरेन भी मौजूदा समय में विधायक है। बसंत दुमका सीट से विधायक हैं और पार्टी के यूथ विंग के प्रमुख हैं। वहीं दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भी जमा सीट से तीसरी बार विधायक और झामुमो के केंद्रीय महासचिव है। शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत मुख्य रूप से हेमंत के हाथ में है, लेकिन परिवार के सभी सदस्य इससे पूरी तरह खुश नहीं बताए जाते हैं। हेमंत के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन लंबे समय से असंतुष्ट बताई जाती है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव धनबाद पहुंचे हैं। नीतीश कुमार को महागठबंधन की जिम्मेदारी दी जाने के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, बाबा साहब के विचारों को रौंदने वाली, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के दुश्मन वाली भाजपा सरकार को इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाकर पहली कील ठोक दी गई है। देश में जातीय जनगणना और आरक्षण इंडिया गठबंधन का मुद्दा रहेगा। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफलता प्राप्त करेगी। नीतीश ने महागठबंधन का सूत्र बांधा है। नीतीश के संयोजक बनने को लेकर स्थिति अब साफ नहीं है, लेकिन पप्पू यादव बोले, नीतीश को संयोजक बनाकर पहली कील ठोक दी गई है। अपना झारखंड दौरे खत्म कर बिहार वापस लौटने के दौरान वह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बातें कही। जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव कोयला कारोबारी अनुज सिंह से मिले। बता दें कि पप्पू यादव बोकारो में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, लेकिन लेढीमपुर निवासी अनुज सिंह के घर पहुंचकर उन्होंने औपचारिक मुलाकात की। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के 7वें सम्मन का जवाब भेज दिया गया है। झारखंड सीएमओ के कर्मी ईडी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बंद लिफाफे में ईडी अधिकारियों को एक पत्र सौंपा। मालूम हो कि ईडी ने 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा था। पत्र में जांच के दौरान उनका बयान दर्ज कराना जरूरी बताया गया। साथ ही पत्र को समन समझने और पूछताछ के लिए उन्हें ही जगह बताने का अनुरोध किया गया। जगह बताने के लिए ईडी ने 2 दिनों का समय दिया और पूछताछ के लिए 7 दिनों की मोहलत दी है। ईडी द्वारा जगह बताने के लिए दी गई 2 दिनों की समय सीमा 31 दिसंबर को ही समाप्त हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से सोमवार तक ईडी को इस सिलसिले में कोई सूचना नहीं दी गई है। फिर मंगलवार 2 जनवरी को पत्र के माध्यम से सीएम की ओर से जवाब भेजा गया। पत्र में क्या लिखा है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है।